अनुभव, अब प्रज्ञा अनुभव वाली हो जो स्वयं वेदन से जागे, उसके लिए एक क्षमता, एक शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। और कुदरत ने, प्रकृति ने, या यूं कहो कोई कहना चाहे तो परमात्मा ने, अल्लाह मियाँ ने हर मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अपने भीतर इस शक्ति को जगा करके परम सत्य को अनुभूति द्वारा जान ले। वो भावनामय प्रज्ञा अपने भीतर जगा ले, ऐसी शक्ति है उसके पास। वो शक्ति ही नहीं जागे तो करेगा कैसे? किसी के पास आंख देखने की, आंख से देखने की शक्ति ही नहीं है, देखिएगा कैसे? कान से सुनने की शक्ति नहीं है, सुनेगा कैसे? तो पहले वो शक्ति जागे। ऐसे ही अपने सारे शरीर के भीतर कैसे उत्पाद व्यय हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, वो वेदनाओं के स्तर पर जानने की शक्ति नहीं जागी तो जानेगा कैसे? फिर बुद्धि विलास करके रह जाएगा। ये शक्ति जगानी बहुत जरूरी। ये कहानी चलती है अपने यहाँ। दो लड़के बहुत गरीब, उनमें एक अंधा, जन्म का अंधा, और दोनों भीख मांग के अपना पेट पाले। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अंधा था वो बहुत बीमार हो गया, बहुत तेज ताप हो गई। दूसरे ने कहा तू यहीं रह भाई, तेरे लिए भीख मैं ही मांग लाता हूँ। और गया भीख मांगने के लिए। और ऐसा संयोग हुआ उस दिन कि किसी घरवाली ने उसे खीर दे दी। बड़ा खुश हुआ, पात्र था नहीं बेचारे के पास, तो हथेली में जो खीर मिली वो पी ली। आया लौट करके तो ईमानदारी के साथ कहता है भाई तेरे लिए नहीं ला सका, मेरे पास कोई पात्र तो था नहीं, आज तो खीर मिली और बड़ी स्वादिष्ट थी। उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं। वो पूछता खीर क्या होती है? अरे तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? भाई मैंने तो कभी खाई नहीं, देखी नहीं, मैं क्या जानूं। अरे खीर सफ़ेद सफ़ेद होती है। अरे पर सफ़ेद सफ़ेद क्या होता? वो जन्म का अंधा है, उसे क्या मालूम सफ़ेद सफ़ेद क्या होता? अरे जो काला नहीं होता वो सफ़ेद होता है। ये काला क्या होता है? उसको सफ़ेद नहीं मालूम, उसको काला नहीं मालूम। बड़ा मूर्ख है, तुझे सफ़ेद नहीं मालूम, मुझे काला नहीं मालूम। भाई नहीं मालूम, मैं क्या करूं? तू समझा ना। पास में कोई बगुला पक्षी खड़ा था, पकड़ लाया उसे। ऐसा सफ़ेद होता है। उसने कहा ला देखता हूं कैसा सफ़ेद होता है। आंख तो है नहीं बेचारे के, अंगुलियों से छू करके कहता अब समझ गया सफ़ेद कैसा होता है। बड़ा मुलायम मुलायम होता है। वो कहता मूर्ख हो रे, उसमें मुलायम होने की, खुरदरे होने की क्या बात है? सफ़ेद सफ़ेद है, मुलायम भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, इस पक्षी की तरह सफ़ेद। अरे तूने कहा इस पक्षी की तरह सफ़ेद, हमने हाथ लगा के देखा ये मुलायम है, अब तो कहता मुलायम भी नहीं है। तो बता भाई कैसा सफ़ेद होता है? अरे तू जरा ठीक से देख, ये पक्षी जैसा है ना वैसे ही सफ़ेद, बगुले जैसा सफ़ेद। क्या करे बेचारा? फिर उस पर हाथ फेर के देखता है, चोंच से शुरू करता है और सारे हाथ को, सारे शरीर को यूं देख जाता है। अब समझ गया, टेढ़ा है ना तो सफ़ेद टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है। तब से ये मुहावरा चल पड़ा, तेरी खीर टेढ़ी है। तो ये जितनी दार्शनिकता की बात करने वाले लोग हैं भारत में या भारत के बाहर, हमारा ये दर्शन, हमारा ये दर्शन, हमारी ये फिलोसफी, सबकी खीर टेढ़ी है। अनुभव नहीं किया ना, सुनी सुनाई बात है, अनुभव करने की शक्ति ही नहीं जगाई ना। ये 3 दिन तक यही काम करते रहे, अपने आप अपने वेदन से, स्वयं वेदन से अनुभव जगाएं, प्रज्ञा जगाएं। सांस का काम इसलिए शुरू किया कि छोटे से स्थान पर सांस का अनुभव करते 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 इतनी सी दूरी में संवेदना जागने लगी तो स्वयं वेदन हुआ, प्राय वेदन नहीं है। गर्मी महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, सचमुच महसूस होती है। धड़कन महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, किसी दूसरे की कही हुई बात नहीं है। यूं स्वयं वेदन यहां शुरू हुआ। आप देखेंगे कल तो सारे शरीर में स्ववेदन होने लगेगा, अपने अनुभव से सच्चाई जानने लगेंगे। बस प्रज्ञा का काम सही रूप में शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो पहले तो अनित्य बोध जागेगा। ये सारा कुछ नश्वर है, नश्वर है, भंगुर है, भंगुर है, ऐसे कहते आए वो अपनी जगह। अब अपने अनुभव से जानेंगे सचमुच नश्वर है, सचमुच भंगुर है। देख उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। अनुभव नहीं कर रहा तो भ्रांति होती है। बाहर बाहर की दुनिया को देख के भी कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा हो वो हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा, बहुत भ्रांति पैदा करेगा। एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति रात को सोया और सोते समय उसने दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, सो गया। सुबह उठा
वही दीपक जल रहा है, वही मोमबत्ती जल रही है। अब भ्रांति उसको ये रहेगी कि देख वही मोमबत्ती जल रही है, वही दीपक जल रहा है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वो प्रकाश है, रात भर में तो कितना बदल गया। बड़े ध्यान से उसे देखेगा तो पता लगेगा कि एक क्षण में एक लो उठी और नष्ट हुई, दूसरी आई नष्ट हुई, तीसरी आई नष्ट हुई, बीच में कोई अंतराल नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक लो उठती है, नष्ट होती है, उठती है, नष्ट होती है, और हमें भ्रम होता है कि वही है, जबकि वो नहीं है, बदलती जा रही है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, मैंने इसकी ओर 2 बार अंगुली उठाई, हमको क्या भ्रम होता है, वही इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वही प्रकाश है भाई? अगर वही प्रकाश होता तो ये इलेक्ट्रिक कंपनी वाले महीने के आखिर में काहे का बिल भेज देते, इतना करंट कंज्यूम किया, लाओ पैसा, काहे का पैसा, ये बल्ब हम खरीद के लाए, ये स्विच हमारी हमने ऑन की और ये प्रकाश है, तुम काहे का पैसा मांगते हो? बेचारा ठीक ही मांगता है, अपने जनरेटर से विद्युत निर्माण करता है और वो तारों के सहारे आती है और जलती है, आती है और जलती है, इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। हमको भ्रम होता है वही है, वही है, वही है। ये भ्रांति कैसे टूटे? दर्शन तो है, ये भी दर्शन है, सम्यक नहीं हुआ क्योंकि उसका विघटन नहीं हुआ, उसका विश्लेषण नहीं हुआ, उसकी गहराइयों में नहीं गए। एक और उदाहरण से समझे। सुबह एक नौका पकड़ी और नदी के उस पार चला गया। उस पार दिन भर अपना जो काम करना था सो किया, शाम को उसी नौका में बैठ के वापस आ गया। तो क्या भ्रम होगा? सब इसी भ्रम में रहेंगे ना कि ये जो गंगा मैंने सुबह पार की थी, शाम को वही गंगा पार की। अरे वो गंगा कहाँ? सुबह वाली गंगा तो कहीं गई, और भ्रम ये चलता है कि वही गंगा। जरा उसमें डुबकी लगा के देखें, एक डुबकी लगाई और सिर ऊपर किया, दूसरी डुबकी लगाई सिर ऊपर किया, तीसरी डुबकी लगाई सिर ऊपर किया। हमेशा भ्रम ये बना रहेगा कि मैं उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, उसी गंगा में। बड़े ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा वो गंगा कहाँ रे? पहली डुबकी लगाई वो गंगा तो बह गई, उसका एक कतरा एक बूंद नहीं बची। दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लग रही है, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लग रही है। यह भ्रम निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखना होता है, और ध्यान से देख करके भी अपने भीतर की विश्लेषण विघटन करने की शक्ति नहीं जागी, फिर भ्रांति ही रहेगी। जो जो हमारी आंख की शक्तियों से देख करके हम जान सकें, ये मोमबत्ती की लौ, ये दीपक की लौ, देख आंख से दिखती है, उठी खत्म हुई, उठी खत्म हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रकाश, इसका उत्पन्न होना नष्ट होना आंखों से नहीं दिखाई देता। ये हमारी आंख की शक्ति के भी आगे चला गया, नहीं दिखाई देगा हमें। ऐसे ही वो गंगा बह रही है, हमें आंख से दिखाई देती है। देख गंगा बही, दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लगी, गंगा बही, तीसरी, समझ में आता है, आंख से दिखाई देती है। ये बात कैसे समझेगा बेचारा कि जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई वो भी बह गया, दूसरी डुबकी बिल्कुल दूसरे व्यक्ति ने लगाई, तीसरी डुबकी बिल्कुल तीसरे व्यक्ति ने लगाई। कैसे समझेगा? वो अनुभव करने की शक्ति जागनी चाहिए ना। ये गोइनका जो आधे घंटे पहले बोलने बैठा, पौन घंटे पहले बोलने बैठा, विपश्यना नहीं की हो, भीतर का प्रज्ञा नहीं जागी हो, तो यही समझिएगा वही तो गोइनका हूं। अरे वही गोइनका तो जो घंटे भर पहले था, वही गोइनका जो आज सुबह था, वही गोइनका जो महीने भर पहले था, साल भर पहले था, 20 साल पहले था, 60 साल पहले था, 65 साल, वही तो गोइनका, वही गोइनका, वही गोइनका। कितनी बड़ी भ्रांति! अरे वो गोइनका कहाँ? इस आध पौन घंटे में ये गोइनका न जाने कितनी बार मरा और कितनी बार जन्मा। प्रति क्षण करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। इस सच्चाई को जब तक अपनी अनुभूति से नहीं देखेगा, भ्रम बना ही रहेगा। मैं और मैं के प्रति आसक्ति, ये अनित्य बोध जागेगा। ये काम करते 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 ये अनित्य बोध जागेगा। आज तो थोड़ा से संवेदना यहां मालूम होने लगे, कल जब काम शुरू करोगे तो और ज्यादा लंबा रास्ता है, कोई चमत्कार नहीं है। हर काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाओगे कि सारा का सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, सारा का सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, प्रतिक्षण उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। अरे सचमुच अनित्य है, सचमुच अनित्य है। आज तो बुद्धि से समझते हैं अनित्य है, परिवर्तनशील है। एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, कितना सुंदर, कितना कोमल। उस बच्चे को 10 बरस के बाद देखता हूं, अरे एकदम बदल गया। उस बच्चे को 10 नहीं 20 बरस के बाद देखता हूं और बदल गया।
40, 50, 60, 80 बरस बाद देखता हूं एकदम बदल गया। वही बच्चा जन्मा तब कैसा कोमल कोमल शरीर, अब 80 बरस के बाद देखता हूं तो अरे झुर्रियां पड़ गई, क्या हो गया इसको? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वो बच्चा नहीं भी है। क्या हुआ? हर 10 बरस की रात को चादर तान के सोया और किसी अल्लाह मियाँ ने ये डंडा फेरा जादू का कि सुबह बिल्कुल बदला हुआ उठा। ऐसा नहीं होता ना। तो कैसे होता है? प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, जर्जरित होता है, अपनी मृत्यु की ओर भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। नहीं समझता, अनुभूति से सच्चाई नहीं समझता तो बड़ा खुश होता है। मैं 20 बरस का हो गया ना, तो 20 बरस की बड़ी जश्न मनाता है, अपनी बर्थडे पार्टीज मनाता है, जन्म दिवस मनाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा को होश नहीं है। मैं 20 बरस अपनी मृत्यु के समीप चला गया, काहे की खुशियां मनाता हूं रे? 20 बरस नजदीक चला गया, 25 बरस नजदीक चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब जब जन्म दिवस आए तब तो सिर पीट के रोएंगे, हाय रे 1 बरस और चला गया मृत्यु के समीप। धर्म रोना नहीं सिखाएगा, होश जगाएगा। इतना समय गया, अब आगे न जाने कितना समय है। जो समय है उसका सदुपयोग करूंगा, रोएगा नहीं, होश रहेगा। विद्या जागी है ना, प्रज्ञा जागी है ना, होश रहेगा। बात समझने, अनुभूति से बात समझेगा, तब इन प्रवचनों का कोई असर नहीं होता। जिस दिन अनुभव से जानने लगोगे और गहराइयों में चले जाओगे, उस दिन सारी बात बिल्कुल समझ में आने लगेगी। अनित्य है, नश्वर है, अनित्य है, ये अनित्य बोध जागेगा। ये अनित्य बोध जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का ये हिस्सा जो हमारे भीतर अनित्य है, ये अनुभूति से सिखा देता है, वो हिस्सा जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे दुख बोध कहा। क्या दुख बोध? काम शुरू करते ही दुख बोध होने लगा ना। बैठा तो पांव टूटा रे, मरा रे, कमर टूटती है रे, सिर दुखता है रे, कहाँ फंस गए रे, ये क्या करने लगे रे, हमको तो जरा भी आनंद नहीं आता रे, ऐसा रे वैसा रे। दुखाया ना सामने। इसको दुख बोध नहीं कहते। ये काम करते 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 इसी 10 दिन के शिविर में या 2 10 दिन के शिविर में या 3 10 दिन के शिविर में ऐसी अवस्था आएगी, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो गई, सारा भारीपन चला गया, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, पकंपितो नन्ही नन्ही तरंगे। बड़ी स्फुरना होगी, भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहेगा अरे अब की प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, मुक्तानंद आ गया कि मोक्षानंद आ गया कि आत्मानंद आ गया कि परमात्मानंद आ गया कि ब्रह्मानंद आ गया, बस मिल गया। इसी के लिए कर रहे थे सारा काम। तो सुबह तो ऐसी अनुभूति हुई और शाम को नहीं हुई, फिर भारीपन आ गया। तो रोता रोता आता हमारे पास कि गुरुजी सुबह तो बहुत अच्छी साधना हुई थी, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, शाम को तो नहीं आया महाराज। अरे तो होश कर, वो शरीर और चित्त की ही अनुभूति थी और वो अनित्य है, समाप्त हो गई ना। रोता काहे को है? जो उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त हो जाता है। ये होश जागेगा कि जिसको मैं सुख मान रहा हूं, आनंद मान रहा हूं, क्योंकि वो शरीर और चित्त की अनुभूति है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर समाप्त होने वाली है। और कितनी ही सुखद अनुभूति क्यों न हो, जब वो पलटेगी बदलेगी तो दुख में बदलेगी। तो दुख है, दुख तो दुख है ही। जिसको सुख कह रहा हूं दुनियादारी की भाषा में, वो भी दुख है। दुख यूं अपने अनुभव से जानने लगेगा। जिसको सुख मान लिया उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली, आसक्ति पैदा कर ली तो जैसे ही वो सुख मिटा, दूर हुआ, वैसे रोना शुरू कर देगा। हर आसक्ति रुलाएगी हमें, हाय रे छूट गया रे, वो सुख तो आया था, छूट गया रे, छूट गया रे। तो उसमें दुख समाया हुआ है, ये बात अनुभूति से जानने लगेगा। ये अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, तो एक तीसरा बोध जागने लगेगा। प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे अनात्म बोध कहा। यह शब्द बड़ा भ्रामक हो गया। ये अनात्म शब्द जब ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया कि जिनको केवल दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गया तो समझो धर्म डूब गया, तो समझो प्रज्ञा डूब गई। अब लड़ते हैं, विवाद करते हैं। एक कहता आत्मा है, दूसरा कहता आत्मा नहीं है। अरे किसको अनात्म कहते थे भारत में? कि जहां मैं मेरे का नामो निशान न हो, ये सारा का सारा शरीर स्कंद, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। ये सारा का सारा चित्त स्कंद, मानस स्कंद
मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, इसको भी खाली श्रद्धा से मान के रह गया तो अनात्मा नहीं जाना। इसको केवल बुद्धि से चिंतन मनन करके मान गया, आत्मा नहीं जाना। अनुभूति द्वारा देखता है, कहाँ मैं हूँ रे, किसको मैं कहता हूँ, ये सारा परमाणुओं का पुंज बुदबुदे ही बुदबुदे, बुदबुदे ही बुदबुदे, किस बुदबुदे को मैं कहूँ। और ये तो खत्म हो गया, जैसे उठा वैसे खत्म हो गया, तो मैं खत्म हो गया। ये तरंगे ही तरंगे, जो तरंग उठी वो खत्म हो गई, तो मैं खत्म हो गया। किसको मैं कहूँ और किसको मेरा कहूँ। जिसको मेरा कहूँ उस पर मेरी मलकियत होनी चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए। कहाँ मेरा आधिपत्य है, इस पर मेरा जरा भी तो आधिपत्य नहीं। मैं चाहूँ ऐसा रहे तो ऐसा नहीं रहता, अपने स्वभाव से पलटी जा रहा है। मैं कहूँ ऐसा न पलट, ऐसे पलट, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा इस पर कोई अधिकार ही नहीं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं। 40 वर्ष की उम्र होती है तो दर्पण में मुंह देखता है तो देखता है कनपट्टी के बाल सफ़ेद होने लगे, भागता है, किसी केमिस्ट की दुकान में भाग करके काला रंग खरीद के लाता है और लगाता है। नहीं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। लोगों को ठगना चाहता है, दुनिया को ठगना चाहता है, अपने आप को भी ठगना चाहता है। अभी जवान हूँ, अभी जवान हूँ। अरे इस कुदरत को कहाँ ठगने जाएगा, इस प्रकृति को कहाँ ठगने जाएगा। बूढ़ा हो ही जा रहा है, जर्जरित हो ही जा रहा है, मृत्यु की ओर भागे जा रहा है। इस पर अगर मेरा आधिपत्य होता, मैं कहता नहीं तू नहीं बूढ़ा हो सकता, तू जर्जरित नहीं हो सकता, तुझको मैं कहूं वैसे ही होना पड़ेगा। कौन सुनता है हमारी, कहां हमारा आधिपत्य है। ये सारे का सारा प्रपंच, इस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये अनात्मबोध अनुभूतियों से जागेगा तो इसके प्रति जो आसक्ति होने लगी, तादात्म्य भाव होने लगा। बुद्धि से हजार कहता है ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, ये चित्त मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। अंदर देखेगा तो इतना गहरा तादात्म्य है, ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है। कितनी गहरी आसक्ति हो गई है इसके प्रति। ये चित्त ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, कितनी गहरी आसक्ति हो गई है। ऐसा अनुभूति से जानने लगेगा तो ये आसक्ति टूटने लगेगी। सचमुच मैं नहीं हूं। कौन से बुदबुदे को अपने मुट्ठी में भींच कर कहूं ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है। अरे कहीं कुछ मैं कहने के लिए नहीं, मेरा कहने के लिए नहीं। व्यवहार जगत में तो ऐसा कहना ही पड़ता है भाई, नहीं तो काम कैसे चले दुनिया का। यूं कहें कि ये बुदबुदे का पुंज उस बुदबुदे के पुंज को यूं कहता है, दुनिया काम कैसे चलेगा। तो मैं भी कहना पड़ता है, मेरा भी कहना पड़ता है, तू भी कहना पड़ता है, तेरा भी। ये व्यवहार जगत की बात, दोनों बात समझ में आती रहेगी। विपश्यना में गहराइयों से जाकर के अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगा लेने वाला व्यक्ति प्रकट सत्य को भी समझेगा। ये ऐसा भासमान सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके भीतर के परमार्थ सत्य को भी समझेगा, अंतिम सत्य को भी समझेगा। तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक दूसरी अति में चला जाए बावला होकर के। ये खंबा है ना, लगता बड़ा ठोस है तो तरंग ही तरंग। वैज्ञानिक भी कहते हैं तरंग ही तरंग, भगवान बुद्ध भी कहते हैं तरंग ही तरंग। हमने भी देख लिया भीतर तरंग ही तरंग, और ये मेरा शरीर भी तरंग ही तरंग। तो लगाऊं ठोकर इसको, तरंग में से तरंग निकल जाएगी और क्या होगा, कहां चोट लगेगी। तो लगाए ठोकर, पांव टूट जाएगा ना, सिर फूट जाएगा ना। अरे व्यवहारिक होगा। ये भासमान सत्य भी सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तरंगे ही तरंगे हैं, अनित्य ही अनित्य है, दुख ही दुख है, अनात्म ही अनात्म है। तो उसके प्रति आसक्ति टूटेगी। ये सारा काम एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि भीतर जो स्वभाव बन गया कि जरा सा प्रिय लगा कि राग जगाया, जरा सा अप्रिय लगा कि द्वेष जगाया। क्यों राग जगाया, क्यों द्वेष जगाया? कि भीतर एक मैं मान रहे हैं, उस मैं के प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। तो उसके खिलाफ कुछ हो न जाए, जो उसको अच्छा न लगे वो हो न जाए, और जिसको अच्छा लगे वही हो। तो इस मारे राग जगाते हैं, इस मारे द्वेष जगाते हैं। अब ये टुकड़े टुकड़े करके देखता चला जाएगा तो अपने आप राग टूटेगा, द्वेष टूटेगा, आसक्ति टूटेगी, अनासक्त होता चला जाएगा। ये प्रज्ञा जितनी जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, उतना स्थित प्रज्ञा होता चला जाएगा। प्रतिक्षण प्रज्ञा में रहेगा, खाते पीते चलते फिरते सोते जागते, हर अवस्था में। आगे की अवस्थाएं हैं वो, लेकिन ये रास्ता वहीं तक पहुंचाएगा। प्रतिक्षण प्रज्ञा में है तो स्थित प्रज्ञा है। ऐसी अवस्था आते 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 अंदर देखेगा। पहले प्रज्ञा अंदर जागती है, बाहर की बातों को देख के प्रज्ञा जागेगी, वो बुद्धि वाली प्रज्ञा होगी। लेकिन अंदर वाली प्रज्ञा जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, बाहर के भी जितने आलंबन है उनको टुकड़े टुकड़े करके
विभाजन करके, विघटन करके, विश्लेषण करके देखने की आदत बन जाएगी। ये अंदर से जो आदमी नहीं देखता है वो बाहर की बातों के प्रति भी भ्रांतिमय जीवन, भ्रममय जीवन बिताता है। कोई पुरुष किसी नारी के शरीर को देखता है और पागल हो जाता है, कोई नारी किसी पुरुष के शरीर को देखती है, पागल हो जाती है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अरे बहुत, क्योंकि वो शरीर को संश्लिष्ट, संगठित, एकत्र इसमें देखती है, इसमें देखता है, तो भ्रम होता है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। तीसरी प्रज्ञा जागेगी, जैसे जैसे 3 प्रज्ञाओं में पुष्ट होता चला जाएगा, तीसरी प्रज्ञा जागेगी। पुरानी भाषा में उसे अशुचि, अशुभ, आज ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल नहीं होते। आज की भाषा में कहें सुंदर नहीं है, शुचि, शुभ उन दिनों की भाषा में सुंदर को कहते थे। अरे ये देखने में सुंदर लगता है, दरअसल सुंदर नहीं है, सुंदर होने की एक भ्रांति है, खूबसूरत होने का एक भ्रम है। ये समझ में आने लगेगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके विश्लेषण करके देखने की आदत हो जाएगी। तो एक रूप देखा, एक शरीर देखा, अब उसके टुकड़े कर करके देखने लगा। अच्छा, सिर से शुरू करें। ये बाल, ओ बड़े सुंदर बाल, कोमल, कुंतल, अलकावली। कोई कवि हो तो न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बेचारी गृहिणी सवेरे का नाश्ता बनाने बैठी तो ये सिर पर के थोड़े से घास के टुकड़े गिर गए, भोजन में गिर गए, और लापरोसा, और उसने पहचान लिया बाल, पहचान लिया भंवर जी ने, इसमें बाल, तो चीखता है ये गंदा बाल, सारा भोजन खराब। अरे क्या गंदा बाल? सारी शाम सारी रात प्रशंसा कर रहे थे, गुण गा रहे थे, बड़ा खूबसूरत बाल, बड़े खूबसूरत बाल, ये खूबसूरत बाल तेरे भोजन के साथ आए तो खाना, काहे रोता है? अरे वो जब तक लगा था, संश्लिष्ट था, संयुक्त था, तभी तक खूबसूरत खूबसूरत लगता था। उसकी अपनी माया थी, उसकी अपनी एक भ्रांति थी, उसका अपना एक भ्रम था। अब टूट के अलग हो गया ना, तो सच्चाई समझ में आ गई। जैसे ही वो अलग हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, संश्लेषण नहीं रहा, संयुक्त नहीं रहा, विसंयुक्त हुआ, बात समझ में आ गई, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। अच्छी बात, और आगे चलो, क्या खूबसूरत है? दांत बड़े खूबसूरत, अरे मोतियों की सी पंक्तियां, मोतियों की सी पंक्तियां। अच्छा भाई, एक दांत टूट गया, मोती टूट कर आया ना, तिजोरी में संभाल के रख, मोती है ना, अरे फेंक हड्डी का टुकड़ा। वो तब तक ही मोती था जब तक जुड़ा हुआ था, अलग करते ही बात समझ में आ गई, हड्डी का टुकड़ा, फेंक इसे, काम का नहीं है। और क्या खूबसूरत भाई, और आगे आया तो ये नाखून, ये बड़े खूबसूरत, और देखे इन नेल पॉलिश कैसे रंग की लगाई, जैसे त्वचा का रंग वैसे नेल पॉलिश का रंग, जैसे साड़ी का रंग वैसे, कितनी बढ़िया, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। वही बात हुई, बेचारी नाखून कतर रही थी, और कुतरते कुतरते कुछ नाखून गिर गए भोजन में, और लापरोसा, और भंवर जी ने पहचान लिया ये तो नाखून, तो चीखता है, गंदा नाखून। अरे क्या गंदा नाखून? इतना खूबसूरत नेल पॉलिश वाला, जो एकदम मैच करता है तुम्हारी उसकी त्वचा को भी और उसकी साड़ी को भी। खूबसूरत नाखून, खूबसूरत भोजन, दोनों मिलकर डबल खूबसूरत हो गए ना खाना। वो जब तक लगा था तब तक खूबसूरत था, अलग करते ही कोई खूबसूरत नहीं। क्या खूबसूरत है! ये तो प्रकृति ने हम पर बड़ी दया कर दी, या यो परमात्मा कहें तो परमात्मा ने हम पर बड़ी दया कर दी। नहीं तो जो कुछ भीतर है वो बाहर होता, और जब बाहर है वो भीतर होता, तो क्या हालत होती हमारी। इन कुत्तों से, बिल्लियों से, कौवों से, गिद्धों से, चीलों से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती, डंडा लिए फिरते दिन भर। क्या भीतर खूबसूरत है? 9 बड़े बड़े दरवाजे हैं इसके, कौन से दरवाजे में से खूबसूरती निकलती है भाई? अंदर कुछ खूबसूरत हो तो निकले ना बाहर खूबसूरत। और हजारों पोर हैं ये, एक एक पोर में से क्या खूबसूरती निकलती है। तो एक विदेशी साधक आता हमारे पास, गोयनका जी, ये मत कहो, ये हमको अच्छा नहीं लगता, गंदगी है, गंदगी है गंदगी, आप क्यों बार बार इसको कहते हो? अरे सच्चाई है भाई, सच्चाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ पश्चिम में तो ये कहते हैं जो खूबसूरती है वो 1 इंच का 16वां हिस्सा, द ब्यूटी इज 1/16 ऑफ एन इंच डीप, बस वही खूबसूरती है। ये जो चमड़ी है ना महाराज, ये बड़ी खूबसूरत है, देखो कितनी मुलायम है, कितनी कोमल है, कितनी ओज वाली है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत खूबसूरत वाली है, तो एक रेजर ले और इस चमड़ी को उतार, जरा सा उतार कर रख हाथ में, 2 मिनट भी रखने को जी नहीं चाहेगा, फेंकेगा। अरे जब तक लगी है तब तक खूबसूरत लगती है, अलग करते ही बात समझ में आ गई, क्या खूबसूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि विपश्यना करने वाला आदमी, अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगाने वाला आदमी हर दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा।
अरे तू बुदबुदों का पुंज, अरे तू गंदगी का पुंज। तो धर्म नहीं आया उसको। धर्म घृणा करना नहीं सिखाता, क्योंकि जानेगा मैं भी तो गंदगी का पुंज, जिसको मैं करता हूं, मैं भी परमाणुओं का पुंज, बुदबुदों का पुंज। घृणा नहीं सिखाएगा। राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा, आसक्तियां निकलेगी, चित्त निर्मल होगा। तो जैसे जैसे निर्मल होता चला जाएगा वैसे वैसे मैत्री जागेगी, नितांत निर्मल हो जाएगा, अनंत मैत्री जागेगी, अनंत करुणा जागेगी, अनंत मुदिता जागेगी, अनंत उपेक्षा, समता भाव जागेगी। जीवन ही बदल जाएगा, आदमी ही बदल जाएगा। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए सारा काम कर रहे हैं। किसी दार्शनिक मान्यता को पुष्ट करने के लिए नहीं, हमको लेना देना क्या कि ये दार्शनिक मान्यता सही है वो खराब है। अरे होगी सही, हमारे क्या काम आई। अपने भीतर आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, ममकार जगाता है और व्याकुल रहता है, सारे जीवन में व्याकुल रहता है। अपने भीतर किसी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही अहंकार जगाता है, ममकार जगाता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, गांठें बांधता है, सारे जीवन दुखियारा रहता है। क्या मिल गया भाई? ये आत्मा के मानने वाली फिलॉसफी को स्वीकार करके क्या मिल गया? आत्मा को नहीं मानने की फिलॉसफी को स्वीकार करके क्या मिल गया? धोखा हुआ ना। और जिस दिन अनुभव पर उतर जाएगी सच्चाई, टुकड़े कर करके देख लेगा, राग बनाने की आदत छूट जाएगी, द्वेष बनाने की आदत छूट जाएगी, मैं का पागलपन उतर जाएगा, मेरे का पागलपन उतर जाएगा, आसक्ति उतर जाएगी, बड़ा कल्याण हो जाएगा। फिर अपने को कोई बौद्ध है बौद्ध कहता फिरे, हिंदू हिंदू कहता फिरे, जैन जैन कहता फिरे, मुस्लिम, नाम में क्या पड़ा है? हर व्यक्ति अपने भीतर राग जगा के, द्वेष जगा के, आसक्ति जगा करके, गांठें बांध करके बड़ा व्याकुल रहता है, बड़ा व्याकुल रहता है। और स्वभाव बदल ले, ऊपर ऊपर का नहीं, अंतर्मन की गहराइयों का। ये जो संवेदनाओं को देखने का काम करवाया, किस लिए करवाया? हमारा अंतर्मन हमेशा संवेदनाओं के साथ रहता है। ये ऊपर ऊपर का मन इधर उधर के चिंतन में पड़ेगा। ये अंतर्मन तो हमेशा संवेदना को जानता रहेगा, अच्छी लगेगी राग पैदा करेगा, बुरी लगेगी द्वेष पैदा करेगा। इसके इस स्वभाव को तोड़ने के लिए हमको संवेदनाओं का अनुभव करना है और प्रतिक्रिया नहीं करनी, और समझना है कि देखिए अनित्य है ना, ये संवेदनाएं अनित्य है ना। संवेदना किसको कहें? शरीर पर जो स्वयं वेदन होता है, स्वयं अनुभव करता है, उसके लिए हम संवेदना शब्द का प्रयोग करते हैं। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो जो अनुभव होता है वो देखेगा वो नित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या? तो देखिएगा नहीं, अनित्य। उत्पन्न हुआ, देर सवेर समाप्त हो गया, उत्पन्न हुआ, देर से समाप्त हो गया। इस तरह की संवेदना हुई कि उस तरह की संवेदना हुई। नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, ये मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है। यूं खूब समझ में आने लगेगा तो इसके प्रति जो राग जागता था सुखद होने पर, इसके प्रति जो द्वेष जागता था दुखद होने पर, इसके प्रति जो मैं मेरे का भाव जागता था मोह मूढ़ता की वजह से, टूटना शुरू हो जाएगा। टूटते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएगा जो वीत राग अवस्था है, जो वीत द्वेष अवस्था है, जो वीत मोह अवस्था है। मुक्त हो गया, भव भव के बंधनों से मुक्त हो गया। इस काम को करने आए, लंबा रास्ता है। कल जो कदम उठाएंगे वो सही दिशा में पहला कदम, बड़ा कल्याणकारी कदम होगा। हम अपने सारे शरीर में कहाँ कहाँ संवेदना है और उस संवेदना को हम अनित्य न जानने की वजह से कैसे राग जगाते हैं, कैसे द्वेष जगाते हैं, उसको समझने का, अनुभव से समझने का पहला कदम, नन्हा सा कदम। कभी ये मान करके कल काम नहीं शुरू कर देना कि जैसे ही विपश्यना करने बैठेंगे ये सारे शरीर में परमाणुओं के दर्शन होने लगेंगे, ये उत्पन्न होना, नष्ट होना। अरे नहीं भाई नहीं, देर लगेगी, अभी शुरू होगा। शुरू तो स्थूल स्थूल सच्चाइयों के साथ ही होगा, पर काम करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा, हर साधक पहुंच जाएगा। काम करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, मन को बड़ा तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, बड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, वो शक्ति जगानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं का अनुभव कर सके, तटस्थ भाव से अनुभव कर सके। तो अब तक हमने नासिका के सारे हिस्से को, ऊपर वाले होठ से लेकर के इस तिकोने हिस्से पर मन लगाया। मन को और सूक्ष्म बनाने के लिए, और तीक्ष्ण बनाने के लिए, और संवेदनशील बनाने के लिए ये करना पड़ता है कि उसको छोटी जगह पर टिकाएं। जितनी बड़ी जगह होगी मन उतना ही फैला हुआ होगा, और फैला हुआ मन कभी तीक्ष्ण नहीं हो सकता। उसको तीक्ष्ण करने के लिए संक्षिप्त करना पड़ता है, थोड़ी जगह। तो अब तिकोना हिस्सा तो रहेगा पर छोटा त्रिकोण बनेगा। ये ऊपर वाले होठ से लेकर के बस जहां नासिका का द्वार शुरू होता है, बस इस तिकोने हिस्से तक।
अब नासिका के भीतर, नासिका की भीतरी दीवारों पर क्या हो रहा है, हमको उसका कोई लेन देन नहीं हो रहा है, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। नासिका की बाहरी दीवारों पर क्या हो रहा है, क्या संवेदना हो रही है, हम ध्यान नहीं देंगे। ये नासिका की बाहरी छल्लों पर क्या हो रहा है, उसको ध्यान देंगे। नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर जो मूंछों का स्थान है, यहाँ क्या हो रहा है, इसको ध्यान देंगे। तो हमने जगह छोटी कर ली। अब आज रात और कल जब तक विपश्यना नहीं मिलती है तब तक यही काम करेंगे कि बस इस छोटी जगह पर सारा ध्यान रख करके क्या संवेदना हो रही है, क्या संवेदना हो रही है, बड़े ध्यान से जानेंगे। और यूँ अपने मन को ज़्यादा सूक्ष्म बना लेंगे, तीक्ष्ण बना लेंगे, संवेदनशील बना लेंगे, तो कल का काम बड़ा हल्का हो जाएगा। अपने शीलों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, अपने मन को इस छोटे से स्थान पर टिकाने का अभ्यास करते हुए, कल जब विपश्यना करना शुरू करेंगे, प्रज्ञा के क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और उस मार्ग पर चलते चलते मुक्त अवस्था का द्वार खुल जाएगा। बड़े कल्याण की बात होगी, बड़े मंगल की बात होगी। काम स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता। बंधन हमने बांधे हैं, बंधन हमें खोलने होंगे, दूसरा कोई रास्ता भले बता दे। मैल हमने चढ़ाया है, मैल हमें उतारने होंगे, दूसरा कोई रास्ता भले बता दे। तो इस समझदारी के साथ परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। बाकी 7 दिन जो बचे हैं खूब मेहनत करनी है, इस दृढ़ता के साथ, इस लगन के साथ, इस निष्ठा के साथ काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे और सचमुच अपना मंगल साध लेंगे। जो जो इस शिविर में आए सब परिश्रम करके, इस विद्या को सीख करके अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व फला हो, फला हो, फला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर ध्यान करने बैठेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।